ओके, तो अब हम बात करते हैं भारतवर्ष की कुंडली की। जैसा कि राघव ने पहले भी पूछा था कि भाई इंडिया की कुंडली के बारे में बताइए, तो मैंने स्क्रीन पे शेयर की है, भारतवर्ष की कुंडली है। अब देखिए, भारतवर्ष की कुंडली में राहु है, वो लग्न स्थान में है, वृषभ का। तो जब भारतवर्ष का उदय हुआ, जब आजाद हुआ, तो कष्ट के साथ आजाद हुआ, क्योंकि राहु लगन में है। ठीक है राघव। जी सर, और बिल्कुल सर। जी, और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात यह है कि गोचर ग्रह में अभी जो सैटर्न है वो वक्री हुआ है। तो भारत की कुंडली में कहाँ से वक्री हुआ है? कुंभ में है, तो 10th हाउस में है। ठीक है। अब हमारे पड़ोसी की बात हम करें, खास तौर के अभी बांग्लादेश में जो हालात है, बांग्लादेश में बहुत बुरे हालात है, आंदोलन वगैरह चल रहे हैं, तो हमारे सब पड़ोसी आहत है। तो ये मैं समझाना चाहता हूँ कि अभी ऐसा क्या है कि भारत के सभी जो पड़ोसी है वो कोई ना कोई दिक्कत में है। जैसे कि बांग्लादेश हम जानते हैं कि दिक्कत में है, ठीक है। तो पड़ोसी कहाँ से देखे जाते हैं? दिशा बताएगी, केवल बताएंगे कि जुम्मन बताएंगे, या राघव? राघव बताएगा। राघव। तो जो हमारे पड़ोसी है वो थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। तो भारत की कुंडली में हम देखें तो थर्ड हाउस में कर्क राशि पड़ती है, और कर्क में अपनी राशि में चंद्रमा है, उसके साथ सेटन है, सन है, मर्क्यूरी और विनस है। तो हम कई पड़ोसियों से घिरे हुए हैं, और कोई ना कोई दिक्कत हमारे पड़ोसी के साथ रहती है। उसका रीजन ये है कि सन और सेटन दो विरोधी प्रकृति दिखाते हैं, पिता पुत्र है लेकिन विरोधी प्रकृति दिखाते हैं। तो सेटन का बुध से भी थोड़ी अनबन है, सूर्य से अनबन है। तो ये पांचों ग्रह साथ में बैठे दिखाते हैं कि भारत अपने पड़ोसियों से कभी खुश नहीं रहा, और कोई ना कोई दिक्कत रही है। और अभी हमारे पड़ोसी परेशान क्यों है वो हम सोचते हैं। तो हमारे पड़ोसी परेशान इसलिए है कि अगर तुम आप थर्ड हाउस से देखें, तो जो भारतवर्ष की कुंडली में 10th में सेटन अभी वक्री चल रहा है, वो थर्ड हाउस से 8th आएगा। तो 8वां भाव मृत्यु का है, 8वां भाव परेशानी का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो एक बात बहुत स्पष्ट है, ये बहुत बड़ा प्रिडिक्शन है। जैसे मैंने अभी पिछले दिनों में शेयर बाजार के बारे में बोला था कि शेयर बाजार गिर जाएगा, और तीसरे चौथे दिन ही शेयर बाजार गिर गया। तो ये ऐसा ही एक बड़ा एक प्रिडिक्शन में करने जा रहा हूं कि जैसे हालात बांग्लादेश में अभी है, वैसे ही हालात किसी ना किसी तरीके से चाइना में भी होंगे, उसका असर पाकिस्तान पे भी होगा। तो हमारे जो पड़ोसी देश है वो नेक्स्ट 5 और 6 मंथ्स तो आप समझ सकते हो कि वो परेशानी से पसार होंगे, दिक्कत से परेशान होंगे। और शैटन जब अप्रैल अप्रैल 2025 में जब वो चेंज राशि करेगा और मीन में जाएगा, तो परेशानी में थोड़ा कम होगा। लेकिन उससे पहले क्या होगा कि हमारे कोई ना कोई पड़ोसी देश में तख्ता पलट हो जाएगा, या फिर इकोनॉमी में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा, उलट पुलट हो जाएगा, और ये पिछड़ी स्थिति में आ जाएंगे। तो ऐसा हम श्रीलंका में भी देख सकते हैं, पाकिस्तान देख सकते हैं, बांग्लादेश तो अभी चल ही रहा है। और मेरे हिसाब से मेरा जो ख्याल है वो चाइना में ज्यादा जाता है, कि चाइना की इकोनॉमी में भी बड़ा बदलाव आएगा। चाइना की जो वहां की सत्ता है उसमें भी बदलाव आएगा, और वहां परेशानी बढ़ेगी। जिस तरह के हालात हम भारत की कुंडली से देखते हैं, और भारत का भी देखिए, मैंने वो भी निकाल के रखा है, विश्वोत्तरी दशा। विश्वोत्तरी दशा में अभी भारत की मून की दशा चल रही है, वो सितंबर 2025 में अब खत्म होगी। लेकिन अभी हम चंद्र में मून में सेटन से पास हो रहे हैं। तो अगेन जो सेटन है वो भाग्य का और 10th का मालिक होके अपने पड़ोसी की राशि में बैठा है, पड़ोसी की भाव में बैठा है। तो बराबर देखिए, 28 जुलाई 2024 से पड़ोसियों के लिए ज्यादा बुरा समय आ गया है, और वो समय अभी नेक्स्ट अप्रैल तक चलने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये जुलाई से करीबन आने वाले अप्रैल 2025 तक का जो पीरियड है, वो भारत के पड़ोसी देशों के लिए अच्छा नहीं है। वहां तख्तापलट हो सकता है, वहां की इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ सकती है, टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ सकती है, या किसी ना किसी तरह से उसका जो नेता है, उसका जो शीर्षस्थ नेता है, उनको कोई दिक्कत आ सकती है, या ट्रबल आ सकती है। ऐसा भारतवर्ष की कुंडली से हम निकाल के देख सकते हैं। और देखिए, मैंने मैंने जैसे विश्वोत्तरी दशा भी निकाली है, तो उसमें क्या है कि जो बुन की दशा है, वो बुन की दशा 2015 से 2025 तक 10 इयर्स, तो वो भारत की स्टेबिलिटी का इयर्स थे।
लेकिन अभी जो सितंबर 25 से आएगा मार्स की दशा, तो मंगल की दशा है, वो किसी ना किसी तरह भारत को किसी और देश के लिए कुछ करने को बोलेगी, या कुछ ना कुछ युद्ध जैसे हालात या सीमा पे वो दिक्कत आने, ये सब मंगल की दशा में संभव है, क्योंकि मंगल का जो स्वभाव है वो उग्र स्वभाव है। तो इस उग्र स्वभाव के कारण ये जो पीरियड रहेगा वो थोड़ा एग्रेसिव पीरियड रहेगा।